Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of remaining pages from unit number 6. The name of the unit is solids, liquids and gases. We already done its page number 44, 45 and 46. So today we are going to start our page 47 and first topic is gases. मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन कि बहुत सी गैसें ऐसी होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती. सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम. तो ये आसान नहीं है कि हम उसको टच कर सकें, छू सकें और उसको बयान कर सकें. वी कैन सम टाइम फील दैम. हम कभी उनको महसूस कर सकते हैं. ब्लो ऑन योर हैंड्स. अपने हाथों को ब्लो करें, हिलाएं. यू कैन फील देयर ऑन योर हैंड. जब आप अपने हाथों को हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो आपको हवा महसूस होगी अपने हाथों पे. देयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. जो हवा हमारे आसपास है वो गैसेस से ही मिलकर बनी है. जैसे कि यहाँ पे हॉट एयर बैलून, जैसे ये एयर बैलून है तो इसमें गर्म हवा है. यहाँ पे हवा हमें महसूस हो रही है क्योंकि अम्ब्रेला और ये जो लीव्स हैं ये हमें उड़ते हुए और उस बच्ची के बाल और कपड़े उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. वन इम्पोर्टेंट गैस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन. एक जो कि बहुत अहम गैस है, बहुत ज़रूरी है, वो है गैस ऑक्सीजन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. कि तमाम जानदार जो चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की. फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न. आग को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की जलने के लिए. मतलब ये कि सांस लेने में भी और जलने में भी जो गैस इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है. मटीरियल्स कैन चेंज शेप. मटीरियल्स अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं. वी यूज़ मटीरियल्स टू मेक थिंग्स. हम मटीरियल का यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने में. वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटीरियल्स बाय ट्विस्टिंग. कि हम उसको मरोड़ के उसको जो है वो इस्तेमाल करके उसकी शक्ल चेंज भी कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग, उसको खींच के. बेंडिंग, उसको बेंड करके. एंड स्क्विशिंग दैम, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के लिए हम उसकी जैसी शेप बनाना चाहते हैं इस तरह से हम उसको चेंज कर देते हैं. वी कैन समटाइम्स चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स बाय हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग दैम. कि अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम उसको तब्दील कर सकते हैं, तब्दील कर देते हैं बाय हीटिंग, उसको गर्म करके, उसको पिघला के, उसको ठंडा करके या उसको फ्रीज़ करके. व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब पानी को फ्रीज़ किया जाता है, इट बिकम्स आइस, तो ये बर्फ़ बन जाता है. आइस इज़ सॉलिड. बर्फ़ जो है वो सॉलिड होती है. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता है 0 डिग्री पे. मतलब ये कि पहले वो लिक्विड था, जब उसको फ्रीज़ किया गया तो वो क्या हो गया? वो सॉलिड हो गया. व्हेन आइस मेल्ट्स, जब बर्फ़ पिघल जाती है, इट बिकम्स वाटर, तो ये पानी बन जाती है. वाटर इज़ लिक्विड. पानी क्या है? लिक्विड है. व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट बिकम्स वेपर्स, तो वो बुखारात बन जाते हैं. वाटर वेपर्स इज़ गैस, तो वाटर वेपर क्या है? वो गैस है. ऊपर की तरफ उठना, बुखारात शुरू कर देते हैं तो वो क्या है? वो किसकी शेप में आ जाते हैं? गैस की. कॉन्सेप्ट चेक में देखें. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स. फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड आइस. आइस इज़ सॉलिड. When water is heated, it becomes vapors. Water is liquid. Water, wood and rocks are natural resources. More about solid rocks. Solid rocks के बारे में कुछ मज़ीद वो क्या है? Rocks are found on the surface of the earth.
रॉक्स जो हैं वो बनती हैं ज़मीन की सतह पर। दे आर आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, ये ज़मीन की तह में भी बनती हैं। पेबल्स, सैंड एंड सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स, के जो पेबल्स होते हैं छोटे छोटे जो है वो पीसीज होते हैं रॉक्स के, और जो रेत होती है और जो सॉइल होती है, मट्टी है, वो कभी हिस्सा होते हैं बहुत बड़ी रॉक का। सम रॉक्स आर हार्ड, कुछ रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और उसके एग्जांपल्स हैं मार्बल एंड ग्रेनाइट। सम रॉक्स आर सॉफ्ट, और कुछ जो रॉक्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, नर्म होती हैं, और उनके एग्जांपल्स हैं चॉक एंड कोल। रॉक इज़ अ वेरी यूज़फुल मटेरियल, रॉक या चट्टान एक बहुत मुफीद या यूज़फुल मटेरियल है। रॉक्स आर यूज्ड इन मैनी वेज़, रॉक्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। Large rocks are blown up with sticks of dynamite, के जो बहुत बड़ी रॉक्स होती हैं उनको जो है वो सिरकाया जाता है, जो स्टिक्स होती हैं उनसे डायनामिट। दे आर देन कट विद मशीन्स, और उसके अलावा मशीन के ज़रिए उसकी कटिंग होती है। एंड विद द हैमर एंड चीज़ल, और ये जो औज़ार हैं जैसे चीज़ल है और हैमर है, इसके ज़रिए उनको काटा जाता है। मटीरियल्स फ्राम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी वेज़, और जो मटेरियल हमें रॉक से मिलता है उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें में इस्तेमाल उसको किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टोन बेंच है, स्टोन का बना हुआ यहाँ पे हमें बेंच नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमें एक रिंग नज़र आ रही है जिसमें स्टोन लगा हुआ है।